इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व ला ज़िद्द व ला निद्द व ला मसील लहु व ला मसाल लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व मुअल्लिमना व मुर्शिदना व मुखरिजना मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूरि मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु बिल-हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा फ़क़द बल्लग़ ar-रिसाला व अद्दा al-अमाना व नसह al-उम्मा व कशफ़ al-ग़ुम्मा फ़तरक उम्मतहु अला al-महज्जति al-बैज़ा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीग़ु अन्हा इल्ला हालिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बाद, आजकल लॉकडाउन का ज़माना चल रहा है, उस पर लतीफ़े तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी संजीदगी को भी हम साथ शामिल कर लेते हैं। औलाद के बारे में, घर वालियों के बारे में या घर वालों के बारे में एक दूसरे को काफ़ी शिकायत होंगी। जब इकट्ठे हो गए हैं अब और रूटीन तब्दील हो गई है, तो उसमें फिर हम कुछ ज़्यादा एक्सपोज हो गए एक दूसरे के सामने। तो गिले शिकवे करने की बजाय हम देखते हैं कि सूरत हाल क्या है। एक होता है आइडियलिज़म, कि आप पहले से एक स्टैंडर्ड मुकर्रर कर देते हैं और फिर आप उसके मुताबिक कोशिश करते हैं कि वैसी इमारत बन जाए और वैसा माशरा बन जाए और वैसी हुकूमत बन जाए और वैसे बीवी बच्चे बन जाए। अब हमारा तो बन जाती है, चूँकि तो वो एक मादी चीज़ है, सामान ख़रीद के लगाया जा सकता है और जो भी अपनी पसंद का मटीरियल है वो ख़रीद के लग जाता है, वो कोई मज़ामत नहीं कर सकता। मुआशरा जो है वो घरों से मिलकर बनता है, लोगों से मिलकर बनता है और आपका किसी पर जोर नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, तुम्हारे ज़िम्मे तुम्हारा अपना आप। तो पहले वो जो आइडियल लेकर हम निकले, वो आइडियल, क्या मैं खुद वो आइडियल हूँ? अगर मैं आइडियल बाप नहीं हूँ तो फिर मैं आइडियल औलाद क्यों ढूंढता फिर रहा हूँ? सवाल ये है। तो आइडियल्स जो होते हैं वो सिर्फ किताबों में होते हैं, ताकि उन पे कमांड डाली जाए और जहाँ फिर जिस मंजिल में बंदे ने जाना है वहाँ तो पहुँच जाए। आइडियल हासिल नहीं होते। इसलिए हम जब अपने इब्तदाई दौर के आपस के इख्तिलाफात और जंगों को देखते हैं, तो वो जो हमारा एक तस्वर है, आइडियल जो बना रखा हमने, तो उसमें वो नज़र नहीं आता। हमें वो रियासत ही नज़र आती है। तो यही मामला जो है वो सोसाइटी का भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बताई थी कि खैरुल कुरून क़र्नी, ज़माना में बेहतरीन ज़माना मेरा है, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर वो जो उसके साथ जुड़े हुए हैं फिर उसके, यानी हुजूर तरतीब बता रहे। हुजूर 10 बार भी उसको सुम्मल्लज़ीना कह सकते थे, लेकिन हुजूर ने तरतीब बता के बात ख़त्म कर दी। यानी हम बेहतरी की तरफ से नीचे जब हम आते हैं, तो जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हम दूर हो रहे हैं, वैसा ही जो है वो हम खैर से दूर हो रहे हैं। यानी सहाबा का दौर, सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे तभी सहाबा बने, लेकिन उनका दौर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर नहीं था।
ताबईन सहाबा के ज़माने में रहे तभी ताबईन कहलाए, लेकिन उनका दौर सहाबा का दौर नहीं था। अब उससे वहाँ से नापना शुरू कर दें कि हम 1400 साल दूर हैं, और ये आइडियल जो हम लेने आ जाए हैं, हम उससे बहुत दूर हैं। आइडियल सिर्फ एक ही दौर था, और उसके बाद वाला सहाबा का दौर होते हुए भी वैसा नहीं था। तो आज कैसे वैसा हो सकता है? और अगर कोई आपको कहता कि मैं वैसा बना के आपको दूंगा, या कोई और आके आपको वैसा ऐसा बना के देगा, तो ये कहानी के सिवा कुछ भी नहीं है। हमारी जब जमातें, दीनी जमातें जब इस किस्म का आइडियल देती है, मनहज इनकलाब नबवी, तो हुजूर को इनकलाब नहीं लाए थे। आपने एक दाई की हैसियत से दावत दी थी, और फिर उस दावत की बुनियाद पर एक रियासत कायम हो गई थी, एक उसका दारुल-खिलाफा बन गया था। हुजूर मुहाजिर करके आए। आप अल्लाह के रसूल थे, आपने हुकूमत नहीं बनाई, आप बादशाह नहीं थे। आपने इसीलिए जानबूझकर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने जो बनाया है वो हुजूर भी बना सकते थे, सारे महकमे बना के एक हुकूमत डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपने हुकूमत का जो बंदोबस्त है, जो मैकेनिज़्म है, वो आपने नहीं बनाया, आपने बनाया ही नहीं है। आप आखिर तक अल्लाह के नबी के तौर पे ही आप जो है वो डील करते रहे। तो अब अगर हम कहेंगे, तो हम कहते थे कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे, पैसिव रेजिस्टेंस होगी, फिर एक्टिव रेजिस्टेंस होगी। जब हम तंजीम में थे तो मैंने इज्तिमा में खड़े होकर कहा था कि सरकार आप अपनी ज़िंदगी में खुदा के लिए कोई एक्टिव कर जाएं, थोड़ा एक्टिव की बिस्मिल्लाह तो कर जाएं आप, ताकि बाद में हम ये कह सकें कि प्रैक्टिकली भी वो सिर्फ थ्योरी देकर नहीं गए, प्रैक्टिकल भी करवा के गए। और उसके बाद शूरा की मीटिंग हुई थी, और उसमें फिर ये तय हुआ था कि प्ले कार्ड वगैरह लेके हम फुटपाथ पे खड़े होंगे, और हम रास्ता भी नहीं रोकेंगे, और अपनी बात अगर किसी मुनकर के ख़िलाफ़ हमें कोई एतराज़ है तो हम लिख कर पेश कर देंगे कि हम वो लोग हैं जिन्हें इन पर एतराज़ है, दैट्स ऑल। लेकिन भरोसा इसी पर था कि भाई हम जब एक्टिव रेजिस्टेंस में आएंगे और हुकूमत हमें मारेगी तो हम मार खा लेंगे, जेलों में डालेगी, हम जेलों में इत्मीनान के साथ चले जाएँ, खुद गिरफ्तारियाँ पेश करेंगे, मारेगी, गोली मारेगी तो भी हम मज़ामत नहीं करेंगे। ताकि हमारे 2-4 हज़ार बंदे अगर मर जाते हैं तो उस पर बैन अवी राय हम हरकत में आएगी और हुकूमत को स्टेप डाउन पे मजबूर कर देगी। ये एक थ्योरी थी डॉक्टर साहब की, लेकिन 90s में वो थ्योरी जब ट्यूनिस और अलजायर में इलेक्शन के ज़रिए इस्लामिस्ट जब जीत गए थे तो उनको हुकूमत नहीं दी गई, और उसके नतीजे में फिर वो सब्र नहीं कर सके और उन्होंने कत्लेआम शुरू कर दिया उन वोटर्स का जिन्होंने वोटें दी थी। वो घर में घुसते और वो मर्द, औरत, दादी, बहू, पोती रेप भी करते और मार भी देते कि ये वो लोग हैं जिन्होंने उनको फलां फलां को वोट दिया था, यानी एक मज़ामत शुरू कर दिया। और फिर दूसरी तरफ से भी कत्लेआम हुआ और हज़ारों लाखों मारे गए, और बैन अवी राय ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने नहीं कहा कि क्यों मार रहे हो उनको, ये जीते हुए थे, इनको हुकूमत दो, उनका इनको दूर रखो, ठीक। तो राय आमा ये थी, उनका ठीक है मुसलमान जितने इस्लामिस्ट जितने मार सकते हो मारो, हमें कोई एतराज़ नहीं। तो डॉक्टर साहब का नज़रिया जो था मनहज इनकलाब नबी, वो उसी दिन अपनी मौत आप मर गया था, डेड एंड पे पहुंच गया था। जिस रायामा पे हमने भरोसे पे हमने शुरू किया था कि जी हम जो है वो मार खाएंगे और फलां करेंगे, ढींग करेंगे, सर कटाएंगे, गोलियां खाएंगे सीने खोल के, लेकिन हम तब तक जितने मर्जी बंदे मार दे, यहाँ तक कि बैन अवी राय आमा हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हो और इसको स्टेप डाउन करने के लिए मजबूर कर दे। तो वो जब लाखों मारे अगर कोई नहीं हुआ तो उसका मतलब है कि आपने आप जो आइडियल लेकर चले थे वो नहीं हो सकता। 92 में फिर मैंने छोड़ दिया। तो अब भी वो वहीं चल रहा है, उसी तरह चल रहा है। हम जब नक्शा दिखाते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी वो इस तरह से होगा, वो एक ऐसी जन्नत हम बना देते हैं, और फिर जब कमरे से बंदा बाहर मार्केट में पाँव रखता है तो पता चलता है कि वो तो एक तपता हुआ सहरा है, माशरा तो वो नहीं है। नतीजे में उनके अंदर फिर एक रद्द-ए-अमल आता है, और फिर वो खुदकुश बनते हैं, और फिर वो कहते हैं कि जी जो लोग इसकी राह में रुकावट हैं, या जो उस हमारे आइडियल की राह में रुकावट है, उनको मारना जो है वो वाजिब है, और वो मुबाह दम है और मुबाह माल हैं, और उनके बैंक लूटो, वो माल गनीमत है, और इनको मारो। बल्कि इनको बड़े नहीं, इनको स्कूलों में ही मारो, कॉलेजों में ही मार दो, ताकि ये बड़े होकर हमारे आइडियल की राह में। ये बड़ी सतह पे होता है। अब जब सूफ़ी मोहम्मद कौन था, वही चीज़ है ना।
इसलिए मैंने कहा था कि इस्लामी जमातों के जब वोट हर इलेक्शन के नतीजे में पिछले वोटों से कम होते चले जा रहे हैं, तो आप जितना भी उनको सब्र का कहें, लेकिन वो आज के मुआशरे के लोग हैं भाई, वो क्लाशनकोव कल्चर का की पैदाइश है वो लोग, वो नहीं सब्र करते, वो मजामत करते हैं। लिहाजा यहाँ से फिर उनको पता चल जाता है इलेक्शन चिन्ह होता है, वो टूट कर जाके फिर वो कालादम तंजीमों के साथ मिलते हैं और फिर वो धमाके करते हैं और स्टेट से लड़ते हैं। तो पता चला कि आइडियलिज्म जो है वो आखिरकार आपको उस सतह पे ले जाता है। आप कभी वो सब्र नहीं कर सकते कि 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी है और अपनी बीवी तक मुसलमान नहीं हुई, बेटा मुसलमान नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो मुसलमान हुए तो उनको कत्ल आम का हुक्म नहीं दिया। हुजूर ने भी मक्के में ये नहीं किया। मदीने में रियासत के दिफा के लिए प्लान बनाया गया है, जंगें लड़ी गई हैं और कुरान की हदायत भी जो नाजिल हुई हैं सूरह अल-अनफाल में और सूरह तौबा में, तो ये सारी सूरह आल इमरान में, वो सब जंगी हालात की डीब्रीफिंग है और अहकामात हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। उनको बुनियाद नहीं बनाया जा सकता वो जंगी हालात की। खैर, यही आइडियलिज्म जब घर में आता है कि मेरी बीवी ऐसे होनी चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए, और वो वैसा नहीं होता, तो फिर वही तशद्दुद टीटीपी वाला बन जाता है बंदा। वो बच्चों पे तशद्दुद करता है, मारा मारी करता है, गालियाँ देता है, बीवी के साथ यही कुछ करता है, तो वो घर जो है वो फिर तशद्दुद का शिकार हो जाता है। इसलिए कि सामने वाले जो हैं वो जिंदा इंसान हैं, उनकी कोई मर्जी है, उनकी कोई आइडेंटिटी है, उनकी कोई शख्सियत है, तो वो फिर उस पर रद्द-ए-अमल देते हैं। वो घर फिर घर नहीं रहता। लिहाजा आइडियल, अगर हम बाप आइडियल नहीं है तो फिर औलाद के बारे में भी उस सतह पे जाके अब्दुल्ला इब्न उमर ढूंढना और इब्न अब्बास ढूंढना वो मुनासिब नहीं है। बच्चों को साथ लेकर चलें और उनसे उनको आदत डालें। देखें, उन पर नमाज फ़र्ज होती है जाके 13 साल की उम्र। आपके पास आपको इतना लंबा पीरियड दिया गया है कि जिसमें आप उनके अंदर इबादत का शऊर, खुद उनके ज़रिए इबादत जो है वो उसका शौक़ डाल दें। आप गाड़ी को धक्का देते हैं ना, तो थोड़ी देर अगर वो धक्का देने से स्टार्ट नहीं होती, हमने 4-5 दफ़ा का, तो आप हैंड्स अप कर जाते, कहते भाई साहब बैटरी तब्दील करवाओ या कोई इलेक्ट्रीशियन बुलाओ, ये धक्के देते हो तो हम इसको पिंडी नहीं ले जा सकते ना। औलाद के साथ भी यही मामला है कि आप 13 साल धक्का देते रहे और उसके बाद वो जब बालग हो गया, जवान हो गया, काम लग गया, और अभी तक आप धक्का दे रहे हैं, डंडे के जोर पे आप पढ़ाना चाहते हैं। गलत। जब वो दौर था जब नमाज उस पर फ़र्ज नहीं थी और छोड़ना कोई जुर्म नहीं था, उस ज़माने में आपको ये था हुक्म कि आप उसको कहें और उसके अंदर शौक़ डालें। यानी वो 5 डंडे की पढ़ने की बजाय उस उम्र में 2 शौक़ की पढ़ ले तो वो बेहतर था, और उन 2 की भी तारीफ करे। वो 5 जमात के साथ पहली साफ में पढ़ने की बजाय पिछली साफ में पढ़ लेता, लेकिन शौक के साथ लेट जाता, लेकिन अपनी मर्जी से जाता, ताकि जब वो बलूग में दाखिल हो, बॉर्डर लाइन क्रॉस करे और चीज़ें उस पर फ़र्ज हों, तो उसको उन फ़राइज़ का शौक़ पैदा हो चुका हो। इसलिए उसके बाद तो आप डंडा इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो शौक़ हमने नहीं डाला। हमने शुरू से कोशिश की कि बच्चा अगर पढ़ के भी आया है तो उसका ज़मीर सुकून ना पाए, उसे ये हो कि मैंने डंडे की पढ़ी है, सवाब तो मुझे हुआ नहीं, इसलिए कि मैंने तो खुदा की पढ़ी नहीं, मैंने तो डंडे की पढ़ी है। तो वो नमाज उसके लिए बायसे सुकून नहीं होती, अज़ियत होती है, नफ्सियाती अज़ियत होती है कि टाइम भी ज़ाया हुआ, मैंने इतना टाइम भी लगाया, वज़ू भी कर, लेकिन ये कि मुझे सवाब नहीं मिला, इसलिए कि वो बाप ने भेजा है या माँ ने भेजा। वो 5 डंडे की पढ़ने की बजाय ना जो से अज़ियत दें, वो 2 अपनी मर्जी की पढ़ लेता ना। जब वो 10 साल का था, 8 साल का था, 12 साल का था, वो 2 अपनी मर्जी की पढ़ लेता ना, 3 स्किप कर जाता, 2 पढ़ता,
अपनी मर्जी की पढ़ता तो वो उसे सुकून देती कि मैंने अल्लाह की इबादत की। वो सुकून उसे आमादा करता कि वो 3 इसी सुकून के लिए पढ़े, और वो 3 उसे आमादा करती कि वो 4 उसी सुकून के लिए पढ़े, और 4 उसे आमादा करती कि वो 5 उसी सुकून के लिए पढ़े। लेकिन हमने तो डंडे की पढ़ाई ना, लिहाजा होता ही है कि जब वो बुलूग में जाते हैं तो फिर छोड़ ही देते हैं पक्के। जिनकी सारी जिंदगियां गुजर गई अल्लाह की राह में, उनकी औलाद नमाज छोड़ बैठी। क्यों? इसलिए कि उनको किए तशद्दुद गया उन पर, वो डंडा उनका बचपन खा गया है। भाई बाप एक ऐसी हस्ती हो कि घर में हो तो बच्चे खुश हों कि अब्बू घर में है भाई, ना कि उनको तकलीफ हो रही हो यार ये बंदा कब जाएगा ड्यूटी पे, कब निकलेगा। वो इजी फील करें जब बाप घर में ना हो, तो वो इजी फील करें। इसका मतलब है कि कुछ ना कहीं गड़बड़ है। तो बच्चे को ये बात समझ लें कि बच्चे पे, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बच्चे पे नमाज जब बालिग होता है तब फ़र्ज होती है, पहले वो उसके लिए नफल होती है। और वो पीरियड आपको अल्लाह ने ग्रेस पीरियड दिया है कि इसमें इसको शौक डालो। अब मेरे बच्चे में इसी तरह का, भाई लाइट जला दी है तो उसे पता चल गया नमाज का टाइम हो गया, पढ़ लेगा। जमात के साथ नहीं पहुंचा, जमात के बाद जाके पढ़ लेगा। एक नमाज का वक्त अगली नमाज की अजान तक होता है, इस दौरान वो पढ़ लेता है, ठीक, अपनी मर्जी की उसने पढ़ी है, मेरे लिए ये बात अहमियत रखती है। इसी तरह का मामला जो है वो अजवाज का भी है। लेकिन अजवाज तो आपके बराबर की चीज है ना, जोड़ा है ना। आप एक जूता 10 नंबर का दूसरा 9 नंबर का लेके पहन ले, एक 9 का दूसरा 8 का लेके पहन ले। आपका एक बाजू इतना हो और दूसरा उससे 2-4 सेंटी छोटा करके पहन ले, ऐसा होता है? नहीं होता। अजवाज कहते ही उसको है जो जोड़ा होता है, बराबर का जोड़ा, तो जोड़ा कहलाता ही वही है। तो उनके भी देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत है तो उसको बताओ कि मैं अल्लाह की खातिर आपसे मोहब्बत करता। आपस में किसी बंदे की हलीमी, किसी का दरगुजर, किसी का अफ़्व, किसी की सखावत, किसी की इबादत, किसी का उठने बैठने का तरीका अगर आपको अट्रैक्ट करता है तो आप उसको बताएं कि भाई साहब मैं आपसे अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता हूँ, और उसे बताएं कि इस वजह से करता हूँ, ताकि वो उस वजह को कायम रखे। अनजाने में कोई ऐसी हरकत ना कर दे कि वो जो इमेज उस बात की वजह से बना हुआ वो कहीं डैमेज ना हो जाए। यानी सिर्फ ये नहीं कि आपको पसंद, आप उसे वजह भी बताएं कि जी आप रैश नहीं होते, आप गुस्सा नहीं करते, आप बड़े तहम्मुल के साथ जवाब देते हैं, तो आइंदा वही रखकर मेरे बारे में लोगों का इमेज ये है और मुझे इसके खिलाफ नहीं करना चाहिए। इसको कहते हैं कि सोसाइटी मोल्ड्स द मैन। जब आप ये करेंगे तो वो अपनी उस आदत को, यही चीज औलाद के बारे में, अगर आपकी औलाद में 2 खूबियां हैं तो आप उस 2 की इतनी तारीफ करें कि बच्चा अपने अंदर तीसरी पैदा करे ताकि मेरे बाप को मुझ पर फख्र हो। 2 से इतनी तारीफ कर रहा था, अब जो मेरे अंदर 10 हो गई हैं, मेरा बाप कितना फख्र करे। ना कि उसके अंदर 98 खूबियां हैं और 2 उसके अंदर खामियां, और आप उन 2 पर इतनी तनकीद करें कि उसको वो जो 98 खूबियां हैं वो भी जीरो हो जाए उसकी नजर में, कि यार इतना करके भी अगर ये है, मैं नेक नहीं हूं, मैं गालियों के काबिल हूं, तो फिर वो मुझे 98 वाला जोखिम उठाने की क्या जरूरत है। अगर मुझे घर से बाहर जाने या लेट आने पे इतनी गालियां दी जा रही हैं, मारा जा रहा है, तो फिर ये मार मैं नशा करके खा लेता हूँ। यानी अगर छोटी हरकत पे इतना शदीद आप रद्द अमल देंगे, जैसे उसने हराम का इर्तिकाब कर दिया और उसने कोई बहुत बड़ा कोई जुर्म कर दिया, उसने नशा शुरू कर दिया, आप जब उसको नमाज लेट पढ़ने पे मारेंगे फिर कहेगा यार नशा करके मार खा लेता हूँ। मार
आप समझते हो सुधारती है? मार कभी सुधारती नहीं, बागी बनाती है। जो दाना होता है ना गंदम का, उसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल होता है। गंदम का हो या जिसका भी बीज, उस बीज के अंदर पूरे दरख्त का पोटेंशियल होता है। ये जो बच्चा आपको लगता है ना बच्चा, वो बच्चा पूरा छुरा होता है, उसके अंदर पूरी शख्सियत बैठी होती है निकलने के लिए और अपना आप दिखाने के लिए। और आप जब उसको ह्यूमिलेशन उसकी करते हैं, उसको जलील करते हैं, तो आप उसको खाद डालते हैं, वो फट के निकले बाहर और फिर वो आपके सामने खड़ा हो जाता, मां के सामने खड़ा हो जाता, बेटी मां के सामने खड़ी हो जाती। ये तरीका नहीं है बच्चे पालने का। तरीका ये है कि उसके अंदर जो खूबी है, मैंने वो लिख भी चुका हूं फेसबुक पे, कि मैंने देखा कि वो दादी जान लेके आई थी अंगूर की वो दाब, तो उसकी काफी सारी टहनियां खुश्क हो गई हुई थी, तो मैंने उखाड़ के फेंकने लगा था कि यहाँ कोई और लगाता हूँ। तो दादी ने देखा जब मैं वो, तो उन्होंने मुझे रोका, उन्होंने सब्र करो, और उन्होंने नाखन मारना शुरू किया। एक टहनी उनको सब्ज नजर आई, तो उन्होंने कहा कि छोड़ दो, ये वाली साथ वाली जो है वो काट दो और इसको छोड़ दो, यहीं से निकलेगा। और उस टहनी से फिर वो अंगूर की जो है वो बेल निकली कि उसने पूरी आप हमारी जो बरामदा था और उसके ऊपर जो कोठे के ऊपर जो बनी हुई थी फसील, उसको छत डाल दिया, उसने अंधेर कर दिया उसने। मैं जब गया अगली बार तो वो अंगूरों का गुच्छा लटका हुआ था, काले अंगूर थे, तो मैं कुर्सी रख के तो उतारने का, तो दादी ने फिर मुझे प्यार भरी फिर गाली दी, कि तू इसको निकालने का उखाड़ के फेंकने वाला था, और देख ये क्या चीज थी। यार वो बच्चे के अंदर कुछ खूबियां भी होंगी ना, वो आपका बच्चा है, वो जो उसके अंदर है उसको खाद दें, उसकी नशोनुमा करें, उसको रास्ता दें, उसकी तारीफ करें, उसके अंदर से निकलेगा आपका बेटा वो आइडियल जो है। आप उसकी छोटी छोटी हरकतों को पकड़ के जनाब वाली उसकी फैंटी लगाना शुरू कर देंगे, और वो जब आप आए वो डर जाए, उसका रंग पीला पड़ जाए, उससे आप खुश हो कि जी साड़ी औलाद तो अगों पलट के सी नहीं कर दी। ये तो वो डिक्टेटरशिप है ना। ये अभी तो सी नहीं करती, लेकिन शायद बड़े होकर उसके हाथों मारा भी जाता है बाप, इस कदर तंग आया हुआ होता है वो। तो औलाद को उसकी जो खूबियां उनको तस्लीम करें और उसको खुद आमादा करें कि वो बाकी खामियां अपनी दुरुस्त करे और खूबियों को स्पेस दे, उसके अंदर शौक पैदा करें कि खूबी भी कोई चीज़ है, उसकी खूबी की कदर करें, ताकि वो वैल्यू समझ के तो फिर खूबियां अपने अंदर पैदा करें। ये मामला बीवी का भी है, बीवियाँ साहब बीवियाँ पलट के जवाब देना शुरू से इसी तरह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अज़वाज मुतहरात जो थी उम्महातुल मोमिनीन वो जवाब देती थी बतौर शौहर बतौर बीवी। नबी और उम्मती का रिश्ता जो है वो अपनी जगह है, वो बतौर बीवी नाराज भी हो जाती थी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर शौहर नाराज भी हो जाते। अब रसूल उम्मती से नाराज हो तो ईमान नहीं रहता, लेकिन बीवी को नाराज होने का हक हासिल है, और बतौर शौहर वो नाराज हो रहे हैं, बतौर नबी तो वो नाराज नहीं हो रहे। नीचे चले खुलफाए राशिदीन में एक बंदा उसकी बीवी जवाब देती थी, तो वो आया उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा थे ज़माने में, तो वो शिकायत करने आया कि इस तरह से मामला है, या नसीहत करें या फिर मुझे इजाज़त दें मैं फारग कर दूं, फिर क्या करूं मैं इसका। तो वो आया तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के दरवाजे पे, तो अंदर मियाँ बीवी लगे हुए थे, अमीरुल मोमिनीन और उनके ज़ौजा के दरमियान किसी बात पे बहस हो रही थी। सुनता रहा थोड़ी देर, उसके बाद वो वापस पलटा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला घर से निकले किसी काम के लिए, देखा उसको पलट के जाए, तो आपने उसको आवाज़ दी, देखा मदीने का बंदा नहीं दूर से आया, भाई क्या खैरियत है, किधर आए थे। अमीरुल मोमिनीन मैं तो आपके पास अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था, मेरी बीवी जवाब देती है तो आपके घर में भी सिलसिला चल रहा है। क्या देखो मेरे भाई, ये हमारी खिदमत करती हैं, बच्चे पाल रही हैं, खाना बनाती हैं हमारे लिए, फलां फलां खिदमत में करती हैं, तो फिर इनकी तलखी भी हम नहीं करनी है, बर्दाश्त करनी कौन करे। ये खिदमत मेरी करे तो गुस्सा जाके पड़ोसियों के घर तो नहीं निकालेगी ना, मेरे ऊपर इसने निकालना। और फिर आपने बड़ा वो गोल्डन जुमला है, अकवाले जा रही है ना, आपने फरमाया भाई ये जिंदगी है ही कितनी है, बड़ी प्यारी बात है, कितना
बाद में फिर रोते फिरते हो जी, वो बड़ी अच्छी अच्छाइयाँ उसके बाद आपको याद आना शुरू हो जाती हैं। वो ये पता था ठीक, अब मुझे उसकी कदर है, तो अब उस कदर को उसकी कबर पे जाके लटका दें, फिर और क्या हो सकता। तो ये तो होता है। तो बीवियां, उनके अंदर कुछ खूबियां भी होंगी, खूबी का एतराफ करें। खामी है तो देखें दूर होने वाली है तो डिस्कस कर लें। अगर मेरी वजह से है तो आप वादा करेंगे ठीक है मैं इस तरह से नहीं करूँगा, अगर तुम इस चीज़ से इरिटेट होती हो तो वेरी सॉरी, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँ। और अगर इनबिल्ट है, जेनेटिकल है, उसकी अम्मी भी ऐसी थी, तो ये बात तो रिश्ते से पहले गुआंढियों से पता करनी थी ना, उनके अड़ोस पड़ोस में पता कर लेना था कि बच्ची की माँ का मामला क्या है, पता चल जाता। अब ले आए हो तो अब तो वापस नहीं होती ना, ये नाकाबिले वापसी, इसको अब बर्दाश्त करें, झेलें, कोई बात नहीं। हमेशा मीठा पानी पत्थर के नीचे होता है, अगर वो सख्त है तो कुछ सख्ती में कुछ खैर ही होगी। जितनी सख्त होगी उतना उसका शौहर होने में आपके लिए फख्र का बायस। मोहल्ले वाले सारे जिससे डरते हो, आप उसके शौहर हो, बड़े एहसास की बात है भाई। आप तो एसपी हैं, घर से जब आप निकलते हो लोग कितने फख्र से देखते हो, वही फलां का शौहर है, तो उसमें कोई खैर होगी। तो उनके साथ रहना सीखें। घर का सरबराह जो होता है उसे पूरे घर को साथ लेके चलना होता है। वो शॉक अब्जॉर्बर होता है, सदमे सहने वाला, ऊंच नीच को बराबर रखने वाला। बच्चे भी एक जैसे नहीं होते, सब बच्चों को भी साथ लेकर चलना। हम आइडियल लेके निकलते हैं, क्योंकि हमारी अपना जो बचपन गुजरता है, हम ये चाहते हैं कि उसके कुफारे में एक बच्चा अपनी जगह हाफिज बना जाऊं। तो बली का बकरा, भाई साहब उसका भी बचपन है, अपना बचपन देख लें। बड़े बड़े बुजुर्गों के आप बायोग्राफी पढ़ें, आप बचपन उनका भी इसी तरह गुजरा। सैयद मुनाज़र हसन गिलानी साहब की पढ़ें आप, दारुल उलूम देवबंद में गुजरे हुए चंद अय्याम में, पता चलता कि वो भी बिल्कुल हमारी तरह था। मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमहुल्लाह व तय्यबल्लाहु सराह, अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर से भर दे। बड़ी सिफात वाला बंदा था, हलीम मुत्तबा, साबिर, शाकिर, खुश अखलाक, शेखुल हदीस। उनकी किताबों को देख के अरब उंगलियां दांतों में दबा लेते हैं। औजज़ुल मसालिक दिखा, उन्होंने अपना बचपन लिखा किस्तों में, बड़ा दिलचस्प, हमारी तरह। बंदा फिर स्टेप्स आते हैं ना, ये जो बचपन होता है ये इसी तरह होता है जैसे फ्यूल टैंक्स होते हैं ना शटल के साथ, स्टेज 1 स्टेज 2, इसी तरह ये ज़िंदगी के बचपन जो होता है ये स्टेज 1 है। ये अपने ठीक वक्त के ऊपर डिटैच हो जाए शटल से तो अगला फिर वो काम करना शुरू कर देता है। अगर ये अलग ना हो अपने वक्त पे, सेटिस्फाई ना हो, तो फिर ये साथ घिसता ही रहता है और शटल तबाह हो जाती है। बचपन जिस बंदे का सेटिस्फाई ना हुआ उसकी ज़िंदगी तबाह कौन होती है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। बच्चे जब हमारी उम्र में होंगे तो वही सोच सोचेंगे जो हम सोच रहे हैं। अब वो नहीं सोच सकते, अब वो टीन एज है ना। आप सोच सकते हैं क्योंकि आप टीनेजर रहे हैं, उस जमाने का सारा डाटा आपके अंदर महफूज है। आप रिवर्स करें ना अपनी जिंदगी को, आप वहां जाएं इस वक्त जहां आपका बेटा है, तो आपको पता चलेगा कि ये सारा कुछ आपके अंदर था। आपके उस वक्त की आपकी तमन्नाएं भी आपके अंदर मौजूद है, सारा बिल्कुल ऐसे पता चलता है जैसे आपके सामने नक्शा हो ना दुनिया का। तो
उसमें इस्लामाबाद और न्यूयॉर्क के दरमियान जो है वो आपके सामने होता है, बिल्कुल 4 उंगली का फासला होगा, 8 उंगली का फासला होगा। इसी तरह इंसान जब अपनी जिंदगी का जायजा लेता है ना, तो उसके सालों पीछे नहीं जाना होता, वो एक नुक्ते के बराबर ही दूसरी तरफ खड़ी होती है। बचपन में जाए, बच्चे के साथ बच्चे बन के डील करें। बच्चे का शौक है, आप खुद उससे कहेंगे जाओ बेटा यार जाओ, हमारी उम्र में हम भी ये करते, उसे इत्मीनान दिलाएं कि वो अभी सिराते मुस्तकीम पर भटका नहीं है, ये उसी राह पर है जिस पर उसका बाप था। हम भी इसी तरह करते थे यार, ताकि वो खेलने गया तो इस इत्मीनान के साथ कि जब मैं खेल के घर जाऊंगा, खाना मांगूंगा, कोई चीज़ हो, अगले खुश होकर पकड़ाएंगे, लो बेटा ये लो ये लो ये लो ये लो, अगर कुछ नहीं है तो बना दूँ, चिकन फ्राइज बना दूँ, फलां बना। ना कि वो वहां खेल रहा और उसके दिल में ये को मैं जाऊंगा पलट कर तो बाप फेंटी लगाएगा, माँ गालियां देगी, तो वो जो खेला है बेचारा वो भी उसमें कोई पॉजिटिव तब्दीली नहीं लाएगा, उसके लिए सेहतमंद नहीं होगा। अगर उसका जहन इधर अटका हुआ कि घर वाले भाई क्यों खेलने का, उसको टाइम दें। आप दोस्तों में बैठते हैं, दोस्तों में बैठने का उसको टाइम दें, वो आपको खुल के बताए कि अब मैं फलां दोस्त के पास गया, बात खत्म हो गई। वो छुपाए क्यों, वो क्यों बहाना करे आपसे कि नहीं मैं वो सिपारा पढ़ रहा था या मैं 4 रकू पढ़ के आया हूँ, क्यों बहाना करे वो। उसको झूठ बोलने पे हमारा रवैया जो है वो करता है, मजबूर करता है। उसको वो स्पेस दें जो एक बच्चे का हक होता है, वो झूठ नहीं बोलेगा, उसने हराम का इर्तिकाब नहीं किया, हम छोटी छोटी बातों पे उसे झूठ पे मजबूर कर देते। इस तरह बीवी का मामला, यानी इतनी चख चख करनी है कि शौहर ना झूठ बोलने वाली बातों पर भी झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता। एक सौदा वो ले आए, घर में फसाद खड़ा हो जाएगा, महंगा लेके आए, फलां हुआ है, मैं फलां के साथ गई थी, तो इतना लेके आए कि तो आपको इतना दे दिया, आपको उसने बेवकूफ़ बना दिया, आप है इसी तरह से फलां। वो क्या करेगा, झूठ बोलेगा ना। वो 80 की लाएगा, आपको 50 की बताएगा, 40 की बताएगा, तुम खुश हो जाओ, तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। और मजे की बात है कि आपको वो 40 में भी महंगा लग जाएगा। आप कहेंगे फलां का शौहर बड़ी सस्ती चीजें लाता। तो शौहर को झूठ बोलने पर मजबूर रवैया करता है कि यार मैंने एक तो पैसे खर्चे, ऊपर से 2 दिन घर में मूड भी ऑफ रहेगा, और वो फुजा उसका घर है, महंगी ले आए तो कोई बात नहीं, अगली बार सस्ती ले आएगा। बता दूं कि शायद आप महंगी ले आए, बात खत्म हो गई ना। उसमें पूरा जुम्मे का खुतबा देने की क्या जरूरत है। जिस चीज से आपको पता है कि शौहर को चिड़ है, यानी क्या सौदा, फिर सारी चीजों से स्टिकर भी उतारने, यह एक अलग मुसीबत है। बाहर रख के लिफाफे सारे वो स्टिकर उतारने कीमत वाले, ताकि घर में फसाद ना हो। तो ये औरत मजबूर करती है, यानी औरत जब मां बन जाए, मां वाला रवैया इख्तियार करे, तो फिर घर में फसाद होता है। बीवी बीवी रहे, जौज रहे, वालदा माजदा ना बने। 18 साल 20 साल तक अम्मी ने दौड़ा के रखा, उसके बाद बाग जो है दूसरी को थमा दी। अब उसने जनाब अली वो माँ में फिर कोई रहम भी होता था, खून का रिश्ता था, यहाँ तो बेरहमी है, फिर दबा के ही रखना है शौहर को, हर मामले में, ना बोलने वाले में भी बोलना है, ताकि ये पता चले कि मेरी कमांड में। वो जो आप लतीफ़ा सुनते हैं ना, तो उसने शौहर को उंगली से इशारा किया तो वो पलट आया जाते हुए वापस, तो पूछा क्या बात है, कहा कुछ नहीं, मैं वो रेंज चेक कर रही थी अपनी उंगली की, काम कर रही है कि नहीं कर रही। यानी हर मामले में टांग अड़ा के अपनी रेंज चेक करनी है कि भाई मेरी कमांड पे वो हिलता जुलता है कि नहीं। तो बीवियां भी जो है वो शौहर में कोई खामी होगी लेकिन खूबी भी होगी, कड़वा होगा लेकिन बद किरदार नहीं हो, यह आपको कोई खूबी नजर नहीं आती, आप इसकी तारीफ नहीं कर सकते, आप इसमें से मजीद खूबियां उसमें पैदा नहीं कर सकती। तो जब हर बात पे एतराज करेंगी तो फिर वो तंग आ जाए, तंग आमद बजंग आमद, उसका नतीजा यही होता है यार छोटी छोटी बातों पर ये चख चख कर रही है, तो फिर कोई बड़ी कर लेते हैं, फिर भी क्या करेगी, मारेगी तो नहीं ना, चख चख ही करेगी, तो चख चख तो 2-4 रुपए की कीमत पर भी हो जाती है, तो चलो फिर कोई दूसरी शादी कर लेते हैं। मैंने 90% दूसरी शादियां
इरिटेशन की वजह से होती देखी। बीवी करवाती है पहली वाली, मोबाइल चेक करना है, मैसेज उसके चेक करने हैं, किसको फ़ोन किया था, फ़ोन कर रहा है तो किसको फ़ोन कर रहे हो, किससे बात हो रही थी। ये क्लासरूम है। जब आप घर को क्लासरूम बना देंगी तो वो घर में कैसे रहेगा बेचारा? तो शुक्र करके छुट्टी हुई घर से बात, किसी से कर रहा है, उसकी अपनी प्राइवेसी है। अच्छा, शोर पूछे किससे बात कर रही हो, किससे बात हुई है, किसको मैसेज किया है, तो इरिटेट हो जाती हैं। शोर को भी नहीं पूछना चाहिए, बिल्कुल, ये भी गलत तरीका है। भाई उसकी प्राइवेट लाइफ है भाई, वो किसी को भी करे, माँ को करे, भाई को करे, बहन को करे, किसी सहेली को करे, आप क्यों पूछते हैं कि किसको किया है? जब उसको आपको करने की जरूरत होगी तो आपको कर लेगी। घर में SHO बन के रहना, तफ्तीशी बन के रहना जनाब वाली, ना ये शौहर के हक में बेहतर है, ना ये बीवी के हक में बेहतर है। दोनों एक दूसरे को स्पेस दें, राइट्स दें, किसी को उसकी प्राइवेसी दें। शौहर है लेकिन उसको उसकी प्राइवेसी दें। इवन के शौहर चैट भी कर रहा है तो आप पकड़ लेंगे, छापा मारा आपने और आपने पकड़ लिया, तो उससे क्या हुआ? आपने उसको डिलीट कर दिया। पहले वो चुप के कर रहा था तो कम से कम उसको बैलेंस रखने के लिए आपके साथ अपना रवैया ठीक रख रहा था। अब जब वो पकड़ा गया तो चोर क्या करता? चोर पलट के फिर आपने उसकी ईगो को हर्ट कर दिया ना, छापा मार के वो, तो फिर कहेगा तू मेरा की कर सकती है, यानी जो मेरा बिगाड़ना बिगाड़ लो। अब तो मैं चैट कर रहा हूं ना, अब मैं उसी से शादी करके भी तुम्हें दिखाऊंगा। जो मेरा करना कर रहा हो, जाओ अपने बाप को लेके आओ, अपने भाइयों को बुला के लाओ। जो मेरा बिगाड़ना उन्होंने क्या करेंगे, सारे मिल जाए तो तलाक ही लेकर दे सकते हैं ना, और कुछ नहीं दे सकते। शौहर नहीं दे सकते आपको, शौहर उन्होंने जो देना था वो दे दिया, फौज चढ़ा के ले आए। तो उसका आप सबसे पहले देखिए इसका, मुझे जब वो कहती शौहर ये कर रहा है वो कर रहा है, तो मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि तुम सब्र करो, उसे डीट मत करो, बात चैट तक ही रहने दो। तुम अगर आमने सामने खुल के आ जाओगे तो तुम ही फिर खसारे में रहोगे। वो रिएक्ट करेगा और कहेगा चलो जगह खाली करो भाई दूसरी के लिए, फिर चैट वाली के लिए जगह खाली करो। मैं उसको ले आता हूं इस्लामी बना के, बात खत्म हो गई, फिर तो बदी नहीं होगी ना। या फिर बर्दाश्त करो, मैं वहां छुप के चैट नहीं करता, मैं ले आता हूँ, ब्याह के ले आता हूँ, कहीं किराए पे रख लूंगा, फिर तो इस्लामी हो जाएगा ना। यानी मैंने अक्सर बेशतर इरिटेट, बाद दफा ऐसा होता भी नहीं, उसने भाई से बात की है या माँ से बात की है या बहन से बात की है और उसे पता कि बीवी मेरी पसंद नहीं करती, तो इसे बताया तो झगड़ा होगा, तो अवॉइड कर देता है। नहीं किसी को तुम छोड़ो कि तुम उसमें शक पड़ गया कि किसी औरत को किया है, मेरी शौकन को किया है, किस किस के साथ लगे हुए थे तुम, किसके साथ हुआ। अब वो बताना भी नहीं चाहे, उसे पता कि फसाद उधर भी है, तो और क्या करेगा, वो आगे से चपेड़ मार देगा, या खुद घर से निकल जाएगा। तो असलन ये घर चलाना जो है ना, ये एक फन है। आपको मालूम होना चाहिए कि कहां अवॉइड करना है। वो जो खान ने कहा था ना कि हर बाल खेलने और हर सवाल जवाब के काबिल नहीं होता, कुछ बालें छोड़नी भी पड़ती हैं, कुछ चीजें इग्नोर भी करनी होती। अक्सर और बेशतर घर के हालात इसी तरह खराब होते हैं कि उस्तानी बन के फिर उसको स्टूडेंट समझ के बिहेव करना, निकालो बाहर, जुबान बाहर निकालो, देखो क्या खाया है। वो जो क्लास में करती है, हाथ सामने करो, हाथ में क्या है, जेब की तलाशी की, जेब में क्या है। तो घर में उस्तानी अगर हो तो वो स्टूडेंट फिर भाग जाएगा या उस्तानी को छुट्टी करा देगा फिर। तो आइडियल जो है वो बनाने पड़ते हैं। आइडियल पहले खुद बनना पड़ता है, उसके बाद उस आइडियल को आप शीशे में देख, दूसरे की शख्सियत में देखते हैं। आप अपने हिस्से का आइडियल बने, दूसरे के लिए जगह निकल आएगी। तो मियाँ और बीवी दोनों इस पर गौर फरमाएं और औलाद के बारे में भी इस पर गौर फरमाएं, इसलिए कि लॉकडाउन जो है वो लंबा होगा, काफ़ी लंबा होगा, यानी हमारी तवक्कात से भी ज़्यादा। वो कोरोना जो है वो अपने आप को मॉडिफाइड कर रहा है हर दम।
नहायत परेशान कुन बात है। तो पहले समझते थे कि जी सिर्फ गुर्दे और ब्लॉक करता है और चेस्ट ब्लॉक करता है और फेफड़े ब्लॉक करता है, वो तो अब दिमाग में चला गया। वहाँ भी वो क्लॉट्स बना रहा है और उसकी वजह से स्ट्रोक से लोग मर रहे हैं। उसका मतलब है कि काम लंबा है, घरों में रहना है तो फिर तरीके से रहें, इस तरह से रहें कि कोरोना के बाद जो है वो मस्बत तब्दीली आए घरों में, ना कि तलाक़ें हों। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।